चिराग पासवान ने एक मीडिया इंटरव्यू में जिस तरीके से जातीय जनगणना देश में होने की चिराग पासवान बार बार कह रहे थे, उस पर मीडिया के एक रिपोर्ट में चिराग पासवान ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। चिराग पासवान से जब मीडिया के द्वारा पूछा गया कि बिहार में जातीय जनगणना हो गया तो कौन सा प्रतिनिधि बन गया है, चिराग पासवान ने उस मीडिया इंटरव्यू में बेबाकी से अंदाज में जवाब दिया। साथियों, चिराग पासवान का पहले आप लोगों को बयान सुन लीजिए। साथियों, अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये सवाल अगर आप समझेंगी तो मुझे लगता है आपको समझ में आएगा कि वो बर्मिंघम बनाने के लिए जातिगत जनगणना का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि ये जानकारी, ये आंकड़े कम से कम उन सरकारों के पास तो हो जो सरकारें उन जातियों को मुख्य धारा में सोचने की सोच के साथ नीतियां तैयार करती हैं। Until unless you will not know the population कि भाई उस फलाना जाति की आबादी कितनी है, आप उसके लिए जो राशि आवंटित करते हैं उन योजनाओं में, कैसे आप उसका हिसाब लगा पाएंगे? कितनी सरकारें हैं, केंद्र की हो, अलग अलग राज्यों की सरकार हो, भारत में संघीय ढांचा है, राज्य सरकारों की एक अहम भूमिका है इसमें। कितनी राज्य सरकारें हैं जो अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के अलग अलग धर्मों से आने वाले लोगों की को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ नीतियां बनाते हैं। अब उन नीतियों में आप राशि जब आप आवंटित करते हैं, आपको कैसे पता कि आबादी क्या है, कितनी राशि की जरूरत है? कई बार माननीय न्यायालय ये आंकड़े आपसे मांगता है अलग अलग विषयों पर कि आबादी क्या। सरकारों के पास ये आंकड़े नहीं है। मैंने हमेशा इस बात को भी कहा है कि जब मैं चाहता हूं कि भाई जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए, मैं सार्वजनिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूं, पर जो सरकार नीतियां बनाती है एटलीस्ट ये डेटा उन सरकारों के पास होना चाहिए, ये मेरी सोच रही है। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है, जो इंडिया ब्लॉक कह रहा है, वही चिराग पासवान कह रहे हैं, या दोनों के कहने में कोई अंतर है? मुझे नहीं पता कि वो लोग किस सोच के साथ ये कह रहे हैं, वो लोग क्यों इस चीज को कहना चाह रहे हैं। मेरी जो सोच है कि भाई जब आप किसी को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का आप जिक्र करते हो तो यू शुड हैव अ क्लियर डाटा विद यू। आपको पता होना चाहिए कि वो आबादी कितनी है, क्या हालात है उनके, कौन सी आबादी ज्यादा, उस जमात की कौन सी जाति ज्यादा बुरे हाल में है, उनके कारण क्या है, ये तमाम जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो जातिगत जनगणना वाला मामला है, ये सरकार को कमजोर कर सकता है? क्योंकि इसी पर मजबूती के साथ विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, विपक्ष घेरने का प्रयास आज से नहीं, पिछले 10 सालों से कर रहा है। इस सरकार को कोई कमजोर करे या मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई कमजोर कर सके, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ऐसी कोई ताकत खड़ी हुई है या हो पाएगी। तो आपने सुना है किस तरीके चिराग पासवान ने जातीय जनगणना वाले बयान पर पूरी तरीके से क्लियरिटी किए और बताया कि कई ऐसे योजना होते हैं जो जाति आधारित पर राशि आवंटित होती है। उसके लिए चिराग पासवान ने जातिगत देश भर में जनगणना की। चिराग पासवान पक्षधर हैं, लेकिन सार्वजनिक करने के चिराग पासवान पक्षधर नहीं। साथियों, अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद, जय बिहार।